साहित्य क्या है और इसका महत्व बताएँ? साहित्य साहित्य अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। यह एक ऐसा आईना है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र का तस्वीर देख सकता है। यह अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिसमें रचनात्मक सोच और निर्माण की सारी प्रविधियों का उल्लेखन होता है। इस संदर्भ में कतिपय साहित्यकार अपना अलग-अलग मंतव्य दे चुके हैं। लेकिन एक प्रबुद्ध एवं दार्शनिक साहित्यकार का कथन है, जो अपने पद में इसकी अभिव्यक्ति किया है। उन्होंने कहा है, जो इनकी महत्ता को भी बताता है, कहा है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है उस देश में जहाँ साहित्य नहीं है। जहाँ रवि या सूर्य की प्रकाश अगर नहीं पहुंचे तो वहां अंधकार हो जाता है। और किसी देश में अगर साहित्य नहीं है तो वह विकास के पथ पर और वहां रचनात्मक कार्य जो है सो नहीं हो सकता है। वहां यह समझना चाहिए जो व्यक्ति सक्रिय और सचेत नहीं है वहां मुर्दा का ही निवास हो रहा है। जो भी विकसित देश है वहाँ साहित्य की समागम सदैव रही है। अब साहित्य के संदर्भ में यह भी बहुत बड़ी बात है, जो यह विविध प्रकार के विषयों का सार होता है। यह विविध प्रकार के संकायों का समागम होता है। चाहे विज्ञान हो या कला, चाहे वह वाणिज्य, सब कुछ का सार साहित्य में ही रहता है। साहित्य ये जो है जहाँ की समाज में, जहाँ की राष्ट्र में साहित्य अगर उत्कृष्ट है, रचनात्मक है, उस देश का भूत भी उत्साहवर्धक रहता आया होता है, और वर्तमान भी स्वर्णिम दिख पड़ता है, और भविष्य जो है सो उत्साहवर्धक जान पड़ता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाज के निर्माण के पथ का अगर हम उल्लेखन करें तो या जानकारी लेना चाहें तो वह आपको साहित्य से मिलता है। और साहित्य एक समागम है, साहित्य एक रचनात्मक पद प्रदान करता है, और साहित्य व्यक्तित्व की निखार करने वाला एक उपागम होता है, और सबसे बड़ी उपागम होता है। किसी भी देश की अगर बात हम करें, अगर वहाँ का कोई भी दार्शनिक है, कोई भी साहित्यकार है, अगर भारत के ही परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूँ तो चाहे यह विश्व गुरु है, और चाहे वह बाणभट्ट हो या व्यास, वह रविंद्र हों, और या नहीं तो चट्टोपाध्याय, या ये हमारे दिनकर हों, या गुप्त, या निराला हों, या बैद्यनाथ मिश्र जात्री, या जिनको कि नागार्जुन भी कहा जाता है। उनकी विविध प्रकार के अगर भावनाओं का अगर हम उल्लेखन करते हैं, चाहे हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान हों या सुमित्रा नंदन पंत, वह साहित्यकार रहे हैं। अगर इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, चाहे वह किट्स हों या नहीं तो शेक्सपियर, इसलिए इंग्लैंड भी भविष्य में बहुत मजबूत और उसकी सांस्कृतिक, आर्थिक, दार्शनिक दशा बहुत उत्कृष्ट रही है, क्योंकि वहाँ साहित्यकार एक से एक रचनात्मक पथ लोगों को सुझाया है और आगे बढ़ाया है। इस तरह हम कह सकते हैं यह विविध संकायों और विषयों के समागम जो है सो साहित्य में होता है, साहित्य में रहता है। यह व्यक्ति के विकास का पथ गढ़ता है। यह आपको समाज का सबसे बड़ा दर्पण होता है। थैंक यू सो मच।